देखो ये जो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। जो आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और इस कंपटीशन में बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होते हैं, तो मैं कैसे उनसे सक्सीड कर पाऊंगा या मैं कैसे एक गवर्नमेंट जॉब ले पाऊंगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बता देता हूं। अगर आपके घर के आसपास किसी की जॉब लगी हो सरकारी अभी रिसेंटली, अगर आप 10 बच्चे उठाते हो ना, 10 में से 8 तो वो बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं और 2 वो होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं बता रहा हूं इसकी वजह। एक्चुअल में क्या होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करता ही नहीं है, मैक्सिमम चांसेस। क्योंकि वो बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर में सेटल हो सकता है और आपको बहुत हैरानी होगी कि प्राइवेट जॉब्स आर फार बेटर देन गवर्नमेंट जॉब। बस कंडीशन वही है कि आप कौन सी और किस लेवल की प्राइवेट जॉब पे हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी पर मंथ की सैलरी 4 to 5 लाख है। ठीक है, इंडिया में ही बात बता रहा हूं, क्योंकि उनके पास स्किल्स है और अगर वो कंपनी उन्हें निकालती है तो दूसरी कंपनी हायर कर लेंगे, मतलब दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लेंगे। प्राइवेट जॉब में ग्रोथ का बहुत चांस होता है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है। दोनों का बस यही बेसिक डिफरेंस है। अब ये डिपेंड करता है आपको। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट ही हमेशा सेलेक्ट होता है गवर्नमेंट जॉब में एज कंपेरिजन टू इंटेलिजेंट। एक्चुअल में क्या होता है, सारा खेल इसका होता ही नहीं है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। सारा खेल इसका होता है कि कौन हार्डवर्क कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के पेपर का जो पेपर पैटर्न होता है वो इसी चीज को ध्यान रख के बनाया जाता है कि इससे किसी एक विशेष वर्ग को फायदा ना हो पाए। मान लो मैं ही अपनी बात करता हूं, मेरा मैथ साइंस रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है, लेकिन किसी भी, अब मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट नहीं आते ना, इसमें और भी सब्जेक्ट आते हैं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। तो इंटेली पेपर के पैटर्न, पेपर का पैटर्न बनाने वाले, हम सोचते हैं ना कि ये सब्जेक्ट क्यों डाला, ये सब्जेक्ट क्यों डाला, वो आपके फेवर के लिए डाल रहा है कि ये पेपर वही क्वालिफाई कर पाए जिसने हार्डवर्क करा हो। समझ आ रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंट वाला सिर्फ 1 2 3 कुछ फील्ड में अच्छा हो सकता है, लेकिन पेपर पैटर्न इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें आपको ओवरऑल होना पड़ता है और ओवरऑल होने के लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो आप चेक कर लेना, हम तो चेक कर चुके हैं, आपके आसपास या हमारे आसपास जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने एकेडमिक में 10 में से 8 की बात कर रहा हूं, वो एवरेज ही थे और कई तो बिलो एवरेज थे। बस खेल क्या होता है, इसे कहते हैं सही समय पे सही मेहनत। सही समय पे सही मेहनत। मानो 12वीं ग्रेजुएशन तक आपने जो करा करा, ठीक है ना, अब आपको पता चल गया कि अब आपको ये वाला एग्जाम निकालना और अब आप हो गए बहुत सीरियस पढ़ाई में और आपने पूरी मेहनत की तो एग्जाम निकाल ली और 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक आप फर्स्ट आ रहे हो, आपके 90% आ रहे हो और इन 3 साल आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी इस एवरेज वाले ने की, तो आपके इंटेलिजेंसी का गवर्नमेंट जॉब में लगने का कोई श्योरिटी नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये मन में सोचना छोड़ दें कि एवरेज स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सही समय पे सही मेहनत जिसने की, एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, दैट इज यूअर, ठीक है ना, दैट इज योर्स। ओके, उसके बाद आपको बस जब सही समय आएगा तब मेहनत करनी चाहिए। जैसे अभी DSSS भी तो अभी स्टार्ट हो गया, इसको कह ही नहीं सकते। अभी जैसे KVS-PRT डेफिनेटली आएगा, मुझे पता है 2022 मिड तक, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास समय है, जितनी मेहनत कर सकते हो। ये जो समय है ना, यहां जो मेहनत करेगा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो एवरेज हो, वो सक्सीड कर जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ तो इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, बाकी बचे हुए इंटेलिजेंट उतना मेहनत नहीं करते ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस और जो करेगा वो पालेगा। लेकिन मैं बस इस वीडियो से ये बता रहा हूं
कि इंटेलिजेंट होना या एवरेज होना ये स्पेसिफाई या ये इंडिकेट नहीं करता कि किसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ सही समय पे सही मेहनत इंडिकेट करता है या स्पेसिफाई करता है कि कौन जॉब ले सकता है गवर्नमेंट। तो आई होप ये आपको मोटिवेट करेगा और यही सच्चाई है, ठीक है ना। चाहे आप कहीं मुझे वेरीफाई करा लो, मैं आपको बता सकता हूं। और फिर वही बात है, फिर वही इंसान जो एवरेज वाला एक जॉब निकाल चुका है, फिर वो दूसरी भी क्यों निकाल पाता है? क्योंकि उसने वो सही समय पे मेहनत कर ली और वो मेहनत उसके काम जब तक वो चाहेगा तब तक आती जाएगी। आई होप यू लाइक द कंटेंट, और यही सच है। अब यही सच आपको अगर कोई गा के नाच के वैसे बताए तो शायद आपकी आंखों में छप जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी आदतों को सुधारो, सच्चाई बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ एक्सेप्ट करना सीखो।